बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती। आज का एक सवाल हमारे पास आया, इस वीडियो में उसका जवाब देंगे। वो सवाल ये है कि हालत रोज़ा में आँख में सुरमा लगाने से या दवा डालने से रोज़ा टूटेगा या नहीं। ये मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी मैसेज किए गए और मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर भी, व्हाट्सएप के अंदर भी मैसेज किए गए कि शायद उन्होंने किसी का को बयान सुना था। वो मुझे बता रहे थे मैसेज करके कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर वजाहत कर दें, क्लिप बना दें ताकि लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। तो गुजारिश ये है इसके बारे में कि आँख में सुरमा डालने से मुतलकन रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है ना जी। मुतकद्दमीन उलमा के नज़दीक यही हुक्म आँख में दवा डालने का भी है, जबकि मौजूदा दौर के उलमा की इस बारे में दो आरा पाई जाती हैं। और ये इख्तलाफ इस वजह से है कि आँख के अंदर जो बारीक गुदूद मौजूद हैं जिसके ज़रिए आँख की रतूबत हलक तक पहुँचती है, उसका हुक्म मसाम का है या मनफस का। इस एतबार से हमारी राय ये है, यानी कि जो मैंने इसके ऊपर लिखा और जो उलमाए किराम ने फरमाया, अक्सरियत ने, कि हमारे नज़दीक यानी इस फ़कीर के नज़दीक भी और दीगर मेरे काबिल कद्र काबिल उलमाए किराम जिनकी कुतुब मैंने पढ़ी, उनके नज़दीक भी, अक्सरियत के नज़दीक यह है कि ये आँखों के अंदर जो मसाम का मसला है, ये हुक्म मसाम का ही है, मनफस का नहीं, ठीक है ना जी। इसलिए आँख में दवा डालने से मुतलकन रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी ये मनफस वो जो मैदे के अंदर डायरेक्ट ग़िज़ा पहुंचा देते हैं, मनाफिज़ मैदा जो है, ये उनमें शुमार नहीं होता है। अब ज़रा देखते हैं कि हदीस पाक जो बड़ी मशहूर हदीस मुबारका है कि आँख में अगर सुरमा लगाया जाए तो उससे क्या रोज़ा टूट जाएगा। सुनन अबू दाऊद बाब फिल कोहल इंद नौम लिस्साइम, हदीस नंबर है 2378, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 310 है। अल मकतबतुल असरिया बेरूत की ये छपी हुई है, सुनन अबू दाऊद। इसके अंदर ये हदीस पाक है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा वो फरमाते हैं कि वो रोज़े की हालत में सुरमा लगाया करते थे। अब जब सुरमा लगाया करते थे, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला आगे फरमाते हैं, एक शख्स, नंबर 1 सुनन तिरमिज़ी बाब फिल कोहल लिस्साइम, हदीस नंबर 726 है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 97 है, दारुल ग़रब इस्लामी बेरूत। अब पहली हदीस जो आपने समात की और दूसरी भी आप समात कर लें तो फिर ये मसला वाज़ेह हो जाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी वो फरमाते हैं कि मैं सुरमा लगाया करता था, और दूसरी हदीस के मुताबिक जिसका हवाला मैंने आपको दे दिया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की कि मेरी आँख दुख रही है, क्या मैं रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकता हूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। अब ये तो दो अहादीस मुबारका आपने समात फरमाई, ठीक है ना जी। यहां आगे इस हदीस को और दीगर हदीस को सामने लिख कर रख कर अल असल किताब अल असल यानी अल मबसूत किताब उसौम, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 171, दार इब्न हज़म बेरूत, उसके अंदर जो लिखा गया उसमें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि सुरमा अगर लगाया जाए, चाहे उसका जायका हल्क में महसूस भी हो, तब भी रोजे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि मैंने इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि क्या आपके नज़दीक असमद यानी सुरमा ज़रवर यानी एक दवा होती है, एलवा वगैरह बतौर सुरमा इस्तेमाल कर सकता है? तो आपने जवाब दिया हाँ, उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। मैंने पूछा अगर वो सुरमे का जायका अपने हल्क में महसूस करे तो क्या हुक्म होगा? तो आपने जवाब दिया उसका रोज़ा बरकरार रहेगा अगरचे सुरमे का जायका अपने हल्क में महसूस करे, क्योंकि ये जायका महसूस करना उस दवा की मिसल है जिसको उसने जुबान पर रखा और उसकी कड़वाहट हल्क में महसूस की, और उस तेल की मिसल है जो उसने अपनी मूंछों पर लगाया और उस धुएं व गुबार की मिसल है जिसका जायका उसके हल्क में पहुंचा। ये तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह। आगे अल्लामा अकमलुद्दीन
बाबूर्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, उनका हवाला आप नोट फरमा लें, अल इनाया शरह अल हिदाया बाब मायूजिबुल कज़ा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 307, दारुल फ़िक्र बेरूत। उसके अंदर जो लिखते हैं उसका खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ। फरमाते हैं कि अगर सुरमा लगाया तो रोजा नहीं टूटेगा अगरचे उसका जायका हल्क में महसूस हो, क्योंकि आंख और दिमाग के दरमियान कोई मनफज नहीं है। जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया कि हमारे नज़दीक ये है, मेरा भी यही ख्याल है, जो इतना मैंने पढ़ा है वो सब सामने रखते हुए तमाम कुतुब फ़िक़ह को, कुतुब शुरू हदीस को, कि ये मनफज मैदा नहीं, मनाफ़े मैदा जो शुमार किए गए हैं। तो आंख, वो लिखते हैं कि क्योंकि आंख और दिमाग के दरमियान कोई मनफज नहीं है, यानी कि वो मसाम में तो शुमार होते हैं लेकिन मनफज मैदा नहीं है कि मैदे तक वो पहुंचे, जो उसे हल्क में जायका महसूस हुआ वो उसका असर है, ना कि बजाते खुद वो सुरमा है। अगरचे अगर ये इतराज हो कि अगर आंख और दिमाग के दरमियान कोई मनफज नहीं है तो आंसू क्यों निकलते हैं, इसका जवाब यह है कि आंसू पसीने की तरह निकलते हैं, यानी आंसू मसाम से आते हैं और ये रोजे के मुनाफी नहीं है। ये आपके सामने मैंने चंद हवाला जात रखे। उम्मीद है कि जितने दोस्त इस बात के बारे में पूछ रहे थे उनकी तसल्ली हो गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उलमा से पूछकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बदअमली से हमें बचाए और इंतशार और इफ्तराक फैलाने से हमें बचाए, एक दूसरे की ज़िदबाजी से भी अल्लाह ताला हमें बचाए। जितना आसानी हो तो वो आसानी जो मुयस्सर हो सकती है वो लोगों को बतानी चाहिए। ये फ़ुक़हा-ए-किराम के मैंने आपको हवाले भी दी दिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।